मालिक महल से रॉयल ऑर्डर आया है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो गए आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाइयों, अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी भाई लास्ट में तो ट्रेवर भैया जी के क्लोनिंग का तो नेता ही बन गया था। क्या ही बोले, वो क्लोन वाला बंदा था, क्योंकि उससे पहले जब हम रुद्रा की आई की फैसिलिटी के अंदर गए थे ना, तब उसने बता दिया था रुद्रा ने हमें कि भैया जी ये जो जनरल XPM और ये कमिश्नर है ना, ये सबके सब है ना मतलब कि डीमन से मिल चुके हैं। बट अब देखते हैं भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि भाई पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड हम वैसे लॉस सैंटोस से बाहर हैं, डेजर्ट साइड में हमने एक बंकर बनवाया था ट्रेवर ने। ये वही बंकर है। मार्को लगा हुआ है अपने बंदों से बातचीत करने के लिए। भाई कुछ रास्ता निकले, कुछ रास्ता तो निकले, क्योंकि देखो लॉस सैंटोस के अंदर अभी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ट्रेवर भैया जी के पीछे वैसे मानता हूँ कि उनको पता, मतलब मेरे को नहीं पता कि उनको पता लगा या नहीं लगा ट्रेवर जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी हमारी डेड बॉडी तो है ही, बट वो जल चुकी है, उन्होंने जला दिया था लास्ट में। बच गए ट्रेवर भाई, वरना आपका तंदूरी बन जाता अगर आप उधर ही रहते। देखो अभी हमारा टारगेट है हमारी जेबी कार लेना। हमारी तो जेम्स बॉन्ड कार थी जो हमने आर्मी वालों से बहुत पहले चुराई थी, वही कार मेरे घर पे है। तो अगर एक बार वो कार हमारे हाथ लग गई ना, तो वो एकदम मस्त हो जाएगा। इसलिए हम कुछ ना कुछ करके उस कार तक पहुंचना पड़ेगा। बट लॉस सैंटोस के अंदर मेरे घर पे पक्का सिक्योरिटी तो होगी ही होगी। बाकी तो देखते हैं कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो तो यहाँ से निकलने के बाद ही पता लगेगा। माइकल से बातचीत करते हैं, मार्को से बातचीत करते हैं, देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो आइडिया निकलेगा ही। माइकल से बातचीत हो चुकी है, अभी हमें निकलना पड़ेगा लॉस सैंटोस के अंदर, क्योंकि वो जेबी कार तो लेके आनी ही आनी पड़ेगी, क्योंकि तब ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। जब तक जेबी कार हमारे पास नहीं आएगी तब तक तो मेरे को लगता नहीं कि हम लोग इनको हरा पाएंगे, क्योंकि भाई अब तो पूरी की पूरी आर्मी पुलिस, साथ में डीमन भी तो उनके साथ में है ना। दिक्कत तो यही हो गई। अब रुद्रा का पता नहीं, वैसे रुद्रा ने बोला था कि वो खुद ही कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी है ना डीमन को शक होने लग गया है, उसने बोला था मेरे को। तो अभी रुद्रा से भी कोई मदद नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आगे से फ़ोन नहीं कर सकता, कुछ भी दिक्कत होगी वो खुद फ़ोन करेगा। अभी यहाँ से निकलते हैं एंड देखते हैं भाई, पहले तो है ना हुलिया चेंज करते हैं ट्रेवर का। लाइट हाउस से एक गाड़ी तो मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ से है ना डेजर्ट का रास्ता निकलता है ना, मतलब डेजर्ट यहाँ से पास पड़ता है लाइट हाउस से। भाई सही है, एक गाड़ी तो मिली कम से कम, वरना पैदल जाते जाते तो पता नहीं ट्रेवर को कितने साल लग जाते। अभी हमको निकलना पड़ेगा भाइयों, सबसे पहले तो किसी कॉस्ट्यूम वाली जगह पे। देखो पूरे लॉस सैंटोस के अंदर है ना लॉकडाउन लगा हुआ है, एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी, तो मेरे को भी थोड़ा है ना संभल के चलना पड़ेगा। और मेन रोड जितना हो सके उतना कम लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेन रोड पे ज़्यादातर
कैमरास लगे हुए होंगे, तो मेरे को थोड़ा बहुत है ना गलियों के अंदर से जाना पड़ेगा। तो पहले हमें ढूंढनी है कॉस्ट्यूम की जगह। तो कॉस्ट्यूम यार कहाँ कहाँ मिल सकता है? वैसे तो मेन सिटी के अंदर ही मिल सकता है, और मेन सिटी के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। हम लोग हमारे एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। एंड वैसे मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया था ट्रेवर के, मतलब ट्रेवर का जो कंटेनर वाला घर है ना, वो भी डेजर्ट की साइड ही पड़ता है, इधर की साइड ही। तो वहाँ पे जाके हमने आराम से अपना जो ड्रेसअप है वो तो चेंज कर लिया है। मेरे को लगता नहीं है कि इस ड्रेसअप में कोई पहचान पाएगा ट्रेवर को। बाकी अगर पहचान लिया फिर तो पहचान ही लिया, फिर पहचान पहचान के भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी तो देखो थोड़ा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना, ये सारे अपने टीम के बंदे थे। ये जितने भी गैंग के बंदे थे ना, सब ट्रेवर को यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे, क्योंकि ट्रेवर भैया जी गायब हैं 2 दिन से। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन हो चुके हैं उस बात को। 2 दिन से है ना ट्रेवर गायब है, एंड आर्मी ने भाई पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया है। ट्रेवर की जितनी भी प्रॉपर्टी है घर पे, सब पे, अधिकतर जगहों पे मतलब कि आर्मी ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि आर्मी को पता है ना मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि भैया जी ट्रेवर भैया जी दोस्त समझते थे, तो सब कुछ बता ही रखा था उन लोगों को, नमूनों को। तो कर दिया उन्होंने धोखा। अब अधिकतर देखो ट्रेवर के पास पैसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे पैसों पे, सब पे शायद कब्जा कर लिया है उन लोगों ने। अभी तक हमने है ना कंटेनर मतलब कि बंकर्स में जाके चेकआउट तो नहीं किया है, बट 95% तक उन्होंने सारी जगहों पे कब्जा कर लिया है। तो अभी हम कह नहीं सकते कि हमारे पास कितना पैसा होगा कितना नहीं होगा। बाकी तो देखो जो डीलर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हमारा। मतलब समझ लो ट्रेवर भैया जी अकेले पड़ गए हैं, सिर्फ हम 3 ही दोस्त हैं। देखते हैं भैया जी, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमें है ना जेबी कार लेनी ही पड़ेगी। अगर वो कार एक बार आ गई ना हमारे पास, उसको हमने कभी निकाला नहीं था ट्रेवर ने, क्योंकि वो जब कार निकलती है ना भाई तो लाशें बिछ जाती है। तो बस इतना ही सा सीन है भाइयों। हम लोग पहुंच चुके हैं छुपते छुपाते। भाई मैं अपनी सामने में, मेरा जो घर है ना उसके सामने वाली बिल्डिंग पे तो मैं पहुंच चुका हूँ। बट मेरे को यहाँ पे है ना, मेरी है ना वो जेम्स बॉन्ड वाली जो कार है ना वो दिख नहीं रही। देखो हमारी मर्सिडीज, जी वैगन, लैम्बोर्गिनी, बुकाटी, BMW, ये वाली गाड़ियाँ तो यहाँ पे खड़ी हुई है। बट जेम्स बॉन्ड वाली कार भी यहीं पे खड़ी रहनी चाहिए थी, क्योंकि उसको मैंने गैराज के अंदर रखा था। अब यहाँ पे शायद वो बाहर ही रहनी चाहिए थी। अगर सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर हैं तो वो भी बाहर ही रहनी चाहिए थी, शायद गैराज के अंदर होगी। भाई यहाँ पे सिर्फ अब तो एक ही रास्ता बचता है, या तो इनको मार के लेके जाऊँ या फिर उस कार को भूल जाऊँ। तो भूलना तो अच्छा नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमें जीतना है तो हमें वो कार चाहिए ही चाहिए। और साथ में हमारी वो रील गन, वो भी आर्मी वालों के पास ही है, क्योंकि पिछली बार में आर्मी वालों ने ले लिया था जब मैं कायो पेरिको आइलैंड भाग गया था। नमूने भैया जी, क्योंकि हमेशा ट्रेवर धोखा खा जाता है। पता नहीं ट्रेवर भैया जी क्यों आप लोग, मतलब कि क्यों आप इमोशनल हो जाते हो। चलो भैया जी अब देखते हैं कि क्या होता है। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, देखो मेरे को थोड़ा सा है ना संभल के फायर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेवर के पास अभी है ना कोई भी वेस्ट नहीं है। ट्रेवर नॉर्मल कॉस्ट्यूम में, गोलियां लगेगी ट्रेवर को, तो थोड़ा संभल के फायर करना पड़ेगा। आ जाओ, हम भी तो देखें तुम में से कौन सा बंदा है जो हमें हरा पाएगा। अभी तो हमारे पास वेस्ट भी नहीं है और तुम लोग पूरे के पूरे वेस्ट के साथ हो। हम भी तो देखें कि कौन जीत सकता है हमसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाइयों मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने बंदे होंगे कितने नहीं होंगे, बट एक फ़ायदा है, सारे के सारे बंदे चलो हमारे पास ही आ रहे हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, मिनी गन लेके बैठे हैं, हम ऐसे उड़ा देंगे यहाँ पे। चलो भाई यहाँ का काम तो मेरे हिसाब से हो चुका है। अभी हमें ओके 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 ओके, बंदा अभी भी है, ऊपर है बंदा, नीचे है, बंदे अभी भी हैं। ट्रेवर भाई ट्रेवर भाई ट्रेवर भाई ट्रेवर भाई थोड़ा सा अंदर आओ। बंदा है कहाँ भाई? अब कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा, नमूना गया। ओके और कोई है तो भाइयों यार आ जाओ यार, सामने आओ ना, कहाँ छुप छुप के बैठे हुए हो। ये भी गया, तू भी आ जा, तू भी जा, तू भी जा। और कितने बंदे हैं? पीछे है क्या कोई? अब भाई अबे तुम लोग कितने हो भाई, कितने हो? अब तो मान जाओ यार, बस मार दिया मैंने, बन गई होली दीपावली सारी की सारी। पता नहीं कितने बंदे बैठा रखे हैं इन नमूनों ने। मेरे हिसाब से बस मेरे को बस यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही कारण है, वो मुझे चाहिए मेरी जेबी कार। वैसे यहाँ पे मेरी और भी सारी की सारी कार खड़ी हुई है, ये मस्टैंग, ये लैम्बोर्गिनी, ये बुकाटी, यहाँ पे मस्टैंग जी। अब कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? अबे यार मतलब इतने बंदे जब नहीं मार पाए तो तू क्या मार लेगा? ले ये ले, एक और ले, ये ले। हाँ नमूना है, मानते ही नहीं है। ओके तो फाइनल भाई मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि गैराज के अंदर ही होनी चाहिए मेरी गाड़ी, और शायद मेरे हिसाब से गैराज अभी खुलेगा नहीं। हाँ गैराज खुलेगा नहीं, क्योंकि गैराज लॉक है और उसको नीचे से जाके खोलना पड़ेगा। कोई ना भाइयों, गैराज के अंदर भी एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर नहीं मिलेगी। ट्रेवर भैया जी गोली लग गई। मैंने यहाँ के सारे कैमरे चेकआउट कर लिए हैं और गैराज भी मैंने चेकआउट कर लिया है।
कार यहाँ पे नहीं है। मेरी जो जेबी कार है वो आर्मी बेस पे पहुंच चुकी है। अभी अभी मैंने कैमरों से चेकआउट किया है। अब भाई आर्मी बेस पे जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, आर्मी बेस पे निकलते हैं। नमूनो तुम लोग मानोगे नहीं, अरे हट जाओ यार। तो भाई देखते हैं भाई, एक बार है ना माइकल से और मार्को से भी बातचीत करके देख लेता हूँ। अगर वो लोग मान गए तो फिर भाई आर्मी बेस के ऊपर भी अटैक कर देंगे। बट मेरे हिसाब से आर्मी बेस के ऊपर बिना किसी बैकअप प्लेन के अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आर्मी के बंदे होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद जनरल भी वहीं पे ही होगा और कमिश्नर भी शायद वहीं पे ही होगा। मतलब सभी के सभी बंदे वहीं पे ही होने वाले हैं। अभी देखना पड़ेगा भाई, वो तो जाके भाई मेरी कार वहाँ पे है या नहीं है, पहले ये तो मतलब कि एक बार देख तो लूँ मेरी कार वहाँ पे है या नहीं है। बेस पे तो नहीं, थोड़ा सा दूर ही है बेस से, मतलब कि बेस की बॉर्डर यही है, यहाँ से बेस स्टार्ट हो जाता है। बट हमें है ना कार दिख भी गई है और नहीं भी दिखी है। देखो वहाँ पे कोई कार तो है, इतना तो पक्का है। वो हमारी कार है, जेबी कार है या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से है ना ब्लर दिख रहा है पूरा। यहाँ से इतना ज़्यादा दूर है ना, मतलब एम नहीं हो पा रहा है। तो जीटीए के हिसाब से यहाँ पे ब्लर ही दिख रहा है। तो मैं कह नहीं सकता, शायद वो हमारी जेबी कार ही है। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखा। हाँ पर वहाँ पे आर्मी वाले बंदे भी तो हैं ना, हम चुरा तो नहीं सकते ऐसे। ड्राइवर भैया जी, वैसे भाई देखो माइकल और मार्को से मेरी बातचीत हो चुकी है। उन दोनों नमूनों ने तो मना कर दिया। बोल रहा है कि भाई देख, आर्मी बेस के ऊपर जाना अभी है ना अच्छा नहीं होगा, हमें कोई प्लेन बनाना पड़ेगा, वो भी खतरनाक वाला, जिससे हम वो कार निकाल सके वहाँ से। क्योंकि अगर अभी तू गया ना आर्मी बेस पे तो तेरा वापस आना मुश्किल है, अगर उन्होंने तेरे को पकड़ लिया तो। और पिछली बार तो तू बच गया था, बट इस बार मेरे को लगता नहीं कि तेरे को छोड़ेंगे वो। मतलब कि बचा तो क्या था, उन्होंने मार ही दिया था, बट हमने अपनी चालाकी से बच गए हम। भाई कुछ और ही प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी कुछ हो सकता है, वरना तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ होगा। अभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आया है, जो कि मुझे एक बंदा डेजर्ट साइड में बुला रहा है डीमन की लोकेशन बताने के लिए। अभी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है। वैसे देखो भाई हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, एक बार जाके ही आते हैं, देखते हैं भाई डेजर्ट के अंदर वो हमें क्या ही बता ही देगा। हमें डेजर्ट में निकलना पड़ेगा। भैया जी क्या ही बोले, चलो निकलते हैं भाई वो डेजर्ट पे। कुछ तो गए हैं डेजर्ट पे बंदे से बातचीत करने के लिए। पर पता है मेरे को एक चीज़ तो ये समझ में नहीं आ रही कि इसको पता कैसे लगा कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि ट्रेवर का तो नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि उनको सबको पता लग गया है कि ट्रेवर अब मर चुका है। तो फिर इसको कैसे पता लगा कि ट्रेवर जिंदा है? पता नहीं भाई कौन है ये बंदा। लग तो पुलिस वाला ही रहा है, क्योंकि कॉस्ट्यूम से देखा जाए तो पुलिस वाला ही लग रहा है। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, बोलिए क्या हाल चाल। अबे भाई तेरे साथ क्या हो रखा है? कौन है बे तू? तेरी आंख को क्या हो गया? हेलो मेरे प्यारे भाई, बोलिए क्या हाल चाल, किस लिए बुलाया आपने? पता नहीं कौन है ये बंदा, मेरे को तो कुछ अजीब ही लग रहा है। ये बंदा कुछ नॉर्मल बंदा नहीं है भाई, इसने तो पूरी दुनिया ही पलट दी एक तरीके से। देख रहे हो ट्रेवर यहाँ पे बेहोश हो चुका है, और ट्रेवर अगर रियल ट्रेवर दिखाओ ना तो ये ट्रेवर है ही नहीं पहली बात तो। दरअसल में पता नहीं इसने क्या आत्मा आत्मा निकाल ली ट्रेवर की, समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये बंदा है कौन। वो इससे बातचीत तो की है, इसने बोला है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। हाँ पता नहीं कहाँ लेके चलेगा नमूना, एक तो ये आत्मा और निकाल ली ऊपर से। अबे ड्राइवर भैया जी रुक जा यार, क्या मारेगा ही जान से? एक तो पता नहीं है ऊपर से क्या पत्थर गिरवा रहा है। अबे भैया जी क्या 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 कर दिया, जान से मारोगे क्या? छोटा सा बच्चा ही तो हूँ, इज्जत पे बुलाने से इज्जत से आ गया था ना। तो भाई ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? ये चीज़ें करने की कहाँ ज़रूरत आ गई तेरे को? अबे भाई तू है कौन? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो आना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा तो मैं जनरल से, मतलब कि वो पीएम जनरल इनसे मर जाता। तूने तो पता नहीं क्या कर दिया। ड्राइवर भाई, वो ड्राइवर भैया जी, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो भी बहुत भयंकर वाली। पता नहीं कहाँ लेके जाएगा नमूना। ये बोल रहा है कि भैया जी इससे मेरी बातचीत हुई थी, इसने बोला था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। चलो भैया जी अब तो हो गया जो हो गया, अब चलो जहाँ पे चलना है। हम भी तो देखे कहाँ चलना है। अब आ चुके हैं आसमानों की ऊंचाइयों पे। पता नहीं भाई ये जगह है कहाँ पे, कौन सी है, क्या है? देखो ये तो मेरे को कुछ भी अभी तक इसमें बारे में तो कुछ पता लगा नहीं है। हाँ बट हमारे ये जो भैया जी हैं इन्होंने चलो कुछ तो मुंह खोला। इन्होंने बोला है कि तुम्हें आगे जाके चुपचाप वहाँ पे जाके ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पता नहीं भाई यहाँ पे ड्राइवर भैया जी की आत्मा से क्या ध्यान लगाने में लगे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं ना, तो यहाँ पे ना एक बंदा भी है। यहाँ पे एक बंदा है जो पता नहीं शायद ध्यान लगाने में, मैंने इसको आते ही देख लिया था। अब पता नहीं यहाँ पे ये है कौन, ड्राइवर है क्या ये? यार ड्राइवर का भाई लग रहा है मेरे को यार। अब पता नहीं भाई देखो कौन है क्या है, कह तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना स्मोक है कि कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा है।
बाकी तो देखो इन बंदों ने बोला है कि यहाँ पे बैठ के ध्यान लगाओ बस, और कुछ नहीं करना। भाई तो चलो ड्राइवर भैया जी यहीं बैठ जाओ, यहीं गद्दी डाल लो अपनी। पता नहीं ये बंदे क्या कराना चाहते हैं मुझसे, मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है, पर जो भी है देखा जाएगा। चलो ड्राइवर भैया जी कर लो अब, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते अपन। अरे ड्राइवर भैया जी ने पोजीशन तो ले ली है, अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या करना चाहते हैं बंदे लोग। थोड़ी देर के अंदर पता तो लग ही जाएगा। देखो रियल बॉडी तो हमारी नीचे ही, वो डेजर्ट पे पड़ी हुई है। ये बंदा पता नहीं आत्मा निकाल के लेके आ गया है यहाँ पे। ये क्या चल रहा है मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है, बट जो भी चल रहा है बस देखते जाओ भाई। कुछ ना कुछ तो भयंकर ही चल रहा है मेरे हिसाब से। अबे चल क्या रहा है, कुछ तो बता देते यार। पता नहीं ये बंदे लोग कुछ बता भी तो नहीं रहे ना नमूने। पता नहीं ये ड्राइवर को याद भी रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई वेट के देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ये बंदे। अब क्या कर रहे हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैं सही बताऊं तो। ड्राइवर भैया जी के अंदर से है ना रोशनी निकलने लग गई है, पता नहीं ये रोशनी क्या है क्या नहीं है। देखो अभी देखो यहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है ना, ना तो ड्राइवर को कुछ पता है और ना ही मुझे कुछ पता है। बस जो चल रहा है ना बस वो देखते जाओ। वैसे एक चीज़ बताओ ना, यहाँ का वेदर कुछ भयानक हो चुका है। साफ पीछे देख रहे हो आप, क्या वेदर लग रहा है यार। हेलो ड्राइवर भाई, क्या कर रहे हैं तेरे साथ? कहीं तेरे को मारने का प्लान तो नहीं है? ड्राइवर की आत्मा को क्या काबू में करना चाहते हो भैया जी तुम? एक आत्मा ही तो थी भाई। वैसे ये जनरल पीएम इनका मैटर सुलझ नहीं रहा था, ये और पता नहीं कहाँ से आ गए। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जो सामने जो ऊपर जो बंदा है ना, ये जो धुएं में है, ये बंदा कौन है यार? ये लग तो ट्रेवर की तरह ही रहा था। ओके, या तो ट्रेवर का भाई हो सकता है या ट्रेवर के भाई की तरह दिखने वाला और कोई बंदा हो सकता है। देखो कह तो नहीं सकते। अबे तो कहाँ से आ गया भाई? उसको और दाब दिया। वैसे वो तो क्या ही दबेगा, लगता नहीं है कि वो बंदा दबेगा। वेट करते हैं भाइयों। देखो अब तो है ना, वेट करने के अलावा कुछ भी चांस नहीं है हमारे पास। जो भी होगा देखा जाएगा। आधे घंटे तक और मेडिटेशन किया ट्रेवर ने वहाँ पे, फिर जाके भाई ट्रेवर को यहाँ पे लेके आ चुके हैं ये बंदे। देखो हमको तो आधा घंटा ही लगा है, पता नहीं इनके हिसाब से कितने दिन लग गए होंगे, मेरे को तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। हाँ बट इतना ज़रूर है कि इस बंदे ने ना वापस से मेरी आत्मा, मतलब कि वहाँ पे जो आत्मा गई थी ट्रेवर की, उसको वापस से ट्रेवर के अंदर ही डाल दिया है। और पता है कुछ चेंजेस तो हुए हैं। मैं इस बंदे को है ना, मतलब इस बंदे से बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बट ये बंदा अभी तक कुछ भी मुंह नहीं खोल रहा है। और इसको अगर मैं मारने के लिए जा रहा हूँ तो ये बंदा पीछे जा रहा है ऑटोमेटिक। चाहे से मैं अगर इसके पीछे भाग रहा हूँ तो उतनी तेज़ से ही पीछे भाग रहा है। तो भैया जी यार इतना फास्ट तो कौन होता है यार? पता नहीं ट्रेवर भैया जी, पता नहीं इन बंदों ने क्या कर दिया यार। एक तो भाई कार के पास भी नहीं जा पा रहा मैं तो। अबे भाई क्या कर दिया तुम लोगों ने? कम से कम कार के पास तो जाने दो मेरी, मैं जाऊंगा कैसे? ओ हेलो, ओ भैया जी हेलो। भाई से बातचीत करते हैं ढंग से, बड़े ही प्यार से पूछते हैं इससे। भाई अगर बता दे तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया ड्राइवर के साथ। हेलो मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ कुछ बता दे यार। हमारी इन भूत भैया जी से बातचीत हो चुकी है। इनका कहना ये है कि देखो ड्राइवर, तुम सिर्फ ध्यान लगाओ, तुम ध्यान लगाओगे तो सब कुछ कर सकते हो, बस। और कुछ नहीं बोला इस नमूने ने। अब पता नहीं कौन सा ध्यान लगाएं। ड्राइवर भैया जी चलो इस बार, ओह इस बार काम कर गया। तो ड्राइवर भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी रुक जा बेटा, तेरे को इस कार से कुछ लूँगा, देखता हूँ तेरे को कौन बचाता है। ड्राइवर भैया जी चलो। अबे हेलो मेरे प्यारे भाई। अब ये तो कार से तेज़ भाग रहे हैं। रहने दो ड्राइवर भाई, रहने दो। अब अपने वापस पीछे निकल लो। ये बंदा कुछ ज़्यादा भयानक है, इससे दूर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। पता नहीं वापस से आत्मा निकाल के नहीं ले जाए इस बार, पता नहीं आत्मा को कैद ना कर दे नमूना, तो दिक्कत हो जाएगी ड्राइवर भैया जी को। तो यहाँ से निकल लेते चुपचाप, क्योंकि ऐसे बंदों से दूर ही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से निकलते हैं भाई ये लॉस सैंटोस के अंदर। कहीं माइकल और मार को कुछ कर ना दे, क्योंकि भाई वो लोग फ़ोन तो ज़रूर कर रहे होंगे और मैं फ़ोन उठा नहीं पाया हूँगा। कुछ ना कुछ कर ना दे, मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा उन लोगों को। ड्राइवर भैया जी ने ड्रेसअप चेंज भी कर लिया है, अब पता नहीं क्यों किया है। और वैसे है ना, इसने ना माइकल और मार्को से भी बातचीत कर ली है। मेरे को लगा था कि माइकल और मार्को से है ना ये बातचीत करेगा कि भाई तू, मतलब कि मैं सेफ़ हूँ, क्या हुआ, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। मतलब कि बातचीत ये होगी कि भाई इतनी देर से कहाँ था तू, क्या नहीं था। बट पता है ड्राइवर ने सामने माइकल को कुछ बोलने ही नहीं दिया। ड्राइवर अपनी ही बोले जा रहा है। ड्राइवर ने बोला है कि भाई देख, तेरे को है ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तेरे को सिर्फ इतना करना है कि अपने पास है ना, मतलब कि ये कमिश्नर जनरल इन सब के नंबर है ना, इन सब के ऊपर मेरा नाम मतलब कि मेरी एक वीडियो भेज दे। मैंने तेरे को बना के भेजी है। इसने एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी है खुद के फेस के साथ। उसके अंदर सिर्फ इसने यही बोला है कि तुम सभी लोग एक दिन के अंदर मरोगे, बच सकते हो तो बच लो। पता नहीं इसका दिमाग ख़राब हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि पूरी की पूरी लॉस सैंटोस की आर्मी, मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट के साथ ये अकेला भिड़ने जा रहा है नमूना। मेरे को लग रहा है इसका हो चुका है दिमाग ख़राब।
अब भाई उनके पास पूरी आर्मी है यार, क्या कर लेंगे अपन, अपने पास कुछ है भी नहीं। अब मेरे को नहीं पता कि भाई ये जो पावर आई है ये क्या हुआ है ट्रेवर के साथ, ये कुछ हेल्प करेगी या नहीं करेगी वो तो मेरे को नहीं पता। पर ट्रेवर के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये पागल हो चुका है, क्योंकि इसको है ना और किसी चीज़ का डर ही नहीं है। मेरे हिसाब से इसके अंदर से फीलिंग्स ही गई, क्योंकि मेरे लगता है कि ये भाई डर ही नहीं रहा आप किसी से। पता नहीं भैया जी, डर तो लो, क्योंकि आपके पास एक भी बंदा नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी आर्मी थी सबको बंदी बना लिया गया है, आधे से ज़्यादा को मार दिया गया है, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कब्जे में है मतलब कि आर्मी के। और पैसा तो बिल्कुल है नहीं, चवन्नी पैसा है। अब इतने से ऐसे क्या कर लोगे आप, मतलब जितना बैंक में है ट्रेवर का, और ट्रेवर का बैंक भी मेरे हिसाब से फ्रीज़ कर दिया होगा इन नमूनों ने। तो भैया जी पैसा तो बिल्कुल नहीं है, ना बंदे हैं ना पावर है, कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं है क्यों जा रहा है भिड़ने के लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर इसके साथ कुछ ना कुछ तो किया है उन नमूनों ने। वो जो आत्मा लेके गया था ना ये बंदा भाई बहुत, मैं क्या ही बोलूँ, ये बंदा कुछ ना कुछ तो किया है इसने। पता नहीं क्या किया है भाई। अब देखो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ट्रेवर खुद से ही चल रहा है, मैं उसको चला नहीं पा रहा। तो ये देख लेते हैं भाई, जैसा जैसा ये करते जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, मतलब देखते जाते हैं, और तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं भाइयों, मेरे को लगता है भाई हमारे माइकल भैया जी ने काम कर दिया है। मेरे हिसाब से शायद उनके पास वीडियो पहुंच चुकी है कमिश्नर और उनके पास। तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेवर भाई, पता है मेरे हिसाब से शायद जेम्स बॉन्ड कार्ड लेने जा रहा है। पता नहीं क्यों लेने जा रहा है वो तो मेरे को नहीं पता, मतलब क्यों लेने जाएगा वो तो भाई सीधी सी बात है, हमें अपनी कार चाहिए ही चाहिए अगर हमको जीतना पड़ेगा तो। अब मेरे को नहीं पता कि ये जेम्स बॉन्ड कार ही लेने जा रहा है या कुछ और करने जा रहा है, क्योंकि तब से इसके अंदर ये आत्मा आई है ना, मतलब कि दूसरी आत्मा। मेरे को लग रहा है ट्रेवर का दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये बंदा है ना कुछ अलग ही सोच रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये है ना अब कुछ अलग ही सोचा। मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकता ना, क्या सोचा मेरे को खुद तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच रहा है। चलो कोई ना भैया, अपन को भाई सीधा सीधा बात है, इसको सिर्फ देखना है अपन को। अब देखते जाते हैं, देखो क्या करता है क्या नहीं करता, वो तो भाई इसके हाथ के अंदर है। ट्रेवर भैया जी उतरो, एक तो इधर इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रही है। ट्रेवर भाई इतनी लाइटिंग कहाँ से आ गई वे। हेलो, ओके हम लोग आ चुके हैं। हमारे जनरल भैया जी अगर आप हो तो आ जाइए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं आज तो हम मार के जाएंगे इस नमूने को। ट्रेवर भैया जी मानते हैं कि भाई थोड़ी बहुत पावर्स है, मतलब कि पावर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, पर फिर भी यार लिफ्ट का यूज़ ले लो। मेन जो टावर है उसके सबसे ऊपर ही आ चुके हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है भैया जी। अब ट्रेवर भाई इतनी बेइज्जती मत करा यार, मानते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कुछ है। अबे ये क्या था, ये क्या था, ये कुछ अजीब ही था। ट्रेवर भाई ये भाई, अबे ये पैराशूट है क्या है नमूना। तो इतना भयंकर पैराशूट कौन खोलता है। ट्रेवर के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को खुद को यार। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। बट जो भी है कोई ना, हमें यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आना था हम वो करते हैं। अगर ट्रेवर भाई थोड़ी बहुत बात मान ले तो भाई ट्रेवर भैया जी थोड़ी बहुत कार के पास चल ले यार। अगर कार मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना मेरे को लगता नहीं है कि हमें कार मिलने वाली है। यहाँ पे कहीं पे थी ना कार। ओके 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 ओके, फाइनली कार यहीं पे खड़ी है हमारी। भैया जी जाके बैठो उस कार के अंदर। आ चुके हैं हमारी कार के अंदर। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस हो गया तुम्हारा काम। अब हमारा काम है, हमें करने दो। आ जाओ, अब तो हम भी तो देखें कौन जीतेगा कौन मरेगा। मेरे को लग रहा है ये सब के सब लोग हैं ना छुपने वाले हैं, क्योंकि अब ये लोग जिंदा तो नहीं बचेंगे, क्योंकि इतना तो मेरे को पक्का पता है। ट्रेवर भाई एक तो ये गाड़ी यार, ये गाड़ी फिसलती, मतलब एक या तो फिसल ज़्यादा रही है या फिर कोई और चक्कर है। रही बात हमारी उस गाड़ी की, उस गाड़ी का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी तो आराम से हमारी निकल जाएगी, लेकिन ले लेंगे उसको बाद में। अभी हमें भाई तो मतलब 3 बंदों की लोकेशन ढूंढनी है। ड्राइवर भैया जी कैसे ढूंढोगे, अब आपके हाथ के अंदर है, ढूंढो आप। अब कैसे ढूंढोगे आप। माइकल भाई से बातचीत हो चुकी है। माइकल का कहना ये है कि भाई देख मैं ना उनके बारे में पता तो कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी तक है ना कुछ समझ में तो नहीं आ रहा भाई, क्योंकि मेरे को अभी तक है ना एक भी बंदे की लोकेशन नहीं मिली है, ना तो जनरल की मिली है, ना एक PM की मिली है, ना किसी की मिली है। तो एक बार जाके है ना मतलब कि वाइट हाउस है वहाँ पे जाके देख ले, अगर तेरे को मिल जाए वो बंदे तो तेरी किस्मत है, नहीं मिले तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। मार्को और हम दोनों मिल के ढूंढ रहे हैं। अब भाई मेरे को लग रहा है माइकल भी शॉप के अंदर आ चुका होगा कि ये ट्रेवर करना क्या चाहता है। ट्रेवर भैया जी मेरे को खुद को नहीं पता क्या करने चाहते हैं। ट्रेवर भैया जी को मेरे को लग रहा है ट्रेवर को खुद को नहीं पता कि ट्रेवर कर क्या रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो भी है भाई, देखा जाएगा। अभी निकलते हैं वाइट हाउस पे। वाइट हाउस जाने का रास्ता पीछे ये है। ट्रेवर भैया जी मोड़ो गाड़ी। हो चुका है, क्योंकि मैं ना उस रात को भी आया था, बट भाई कोई भी नहीं मिला। अभी ना माइकल ने हमें ना फ़ोन करके बताया कि भैया जी PM हाउस पे मीटिंग चल रही है ट्रेवर के खिलाफ, और ये भाई पुलिस पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, और ये पुलिस मेरे को टच भी नहीं कर पा रही। तो भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेवर का पीछा करना छोड़ दो।
क्योंकि तुम लोग ट्रेवर को टच भी नहीं कर पा रहे हो और तुम लोग पता नहीं ट्रेवर को क्यों मारने आ रहे हो। अबे क्यों, मतलब समझ में नहीं आया कि भाई धोखा देके तुम्हें क्या मिल गया था। आ जाओ बेटा आ जाओ, सब के सब मरोगे, एक भी बंदा जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ का। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़्यादा कोई है नहीं। अबे आ जाओ, ले तू भी ले। कौन है यहाँ पे, और कोई बाकी है? जिंदा से लेके मुर्दा तक सबको उखाड़ के फेंक देंगे। आ जाओ। और कोई और कोई और कोई? हाँ भाई अब तो मेरे को लग नहीं रहा कि और कोई। अबे आजा यार हेलीकॉप्टर, आजा 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 मेरे प्यारे भाई आजा। गया गया ना नमूना। ओके और कोई है, और कोई है? वैसे मेरे को लग रहा है ट्रेवर भैया जी अब और कोई बचा नहीं है। और मेरे को लगा नहीं था कि भाई यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे स्पीच कौन दे रहा था, क्योंकि मेन सदस्य तो वही है ना जो स्पीच दे रहा था। हेलो मेरे प्यारे भाई, अब एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि स्पीच कौन दे रहा था, क्योंकि ट्रेवर जिसके पास भी जाता है वो बंदा तो दूर भाग लेता है। ट्रेवर यहाँ से चढ़ के निकलो। पता नहीं ट्रेवर के साथ उन लोगों ने क्या किया है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। ट्रेवर भैया जी वापस से गाड़ी में बैठ जाओ अपने, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। चलो यहाँ से निकलो 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 निकलो, सब के सब बंदे निकलो। चलो जल्दी जल्दी रास्ता खाली करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये बंदों ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। जेम्स बॉन्ड कार ही तो मतलब छुपा देनी चाहिए थी। इनको लगा कि भाई ट्रेवर मर गया तो जेम्स बॉन्ड कार इनकी हो गई। ट्रेवर इतने हल्के में लिया था कि ट्रेवर ऐसे ही थोड़ी मर जाएगा यार। ओके ओके ट्रेवर भाई आराम से। पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई बंदा मरा है या नहीं मरा। या तो पीएम होगी, अगर पीएम नहीं होगा तो कमिश्नर होगा, कमिश्नर नहीं तो जनरल होगा। कोई ना कोई तो स्पीच दे रहा होगा ना इन तीनों में से, कोई ना कोई तो मरा होगा यार। अब इन तीनों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाले यार, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है अब तो, गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका फ़ोन मेरे हिसाब से ट्रैक नहीं कर पा रहा है माइकल, या फिर ट्रैक हो ही नहीं पा रहा है। हमारी माइकल भैया जी से बातचीत हो चुकी है, हमें अपना एक टारगेट मिल चुका है। कमिश्नर भाई, कमिश्नर का बनेगा नेता। कमिश्नर पता है कहाँ पे? अभी कमिश्नर है डेजर्ट साइड में और मेरे बंदे मारने में लगा हुआ है। मतलब मेरे जो दो हैकर थे ना, एक तो वो गोश्त, मतलब कि गोश्त का रॉबर्ट, ओके, एक तो रॉबर्ट और वो दूसरा हैकर था, उन दोनों को पकड़ लिया गया है कमिश्नर ने, मतलब कमिश्नर ने पकड़ लिया है। उन लोगों को मारने के लिए भाई लेके गया है वो मेरे ही डेजर्ट पे। देखता हूँ भाई, मतलब मेरा एयरपोर्ट है ना वहीं पे गया है नमूना। अब देखता हूँ कैसे बचेगा नमूना, मैं भी तो देखूँ कौन बचाता है इसे। ट्रेवर भैया जी चलो निकलो, देख लेते हैं भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे पता है एक चीज़ नोटिस किया आपने, ट्रेवर को इतनी गोलियां लग गई है पर ट्रेवर को अभी तक कोई असर नहीं हुआ है। वरना इतनी देर में तो ट्रेवर को बेहोश हो जाना चाहिए था, मतलब बेहोश होता, कुछ ना कुछ तो जख्म होता। मेरे को लग रहा है ट्रेवर भैया के अंदर से जब वो आत्मा आई है ना, ट्रेवर पागल हो चुका है। देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। रही बात देखो वो कौन था क्या था, वो आपको पता लग जाएगा थोड़े दिनों में ही। ओके एक दो एपिसोड के अंदर पता लग जाएगा वो बंदा कौन था। वैसे तो सिनेमेटिक्स में देख लिया था, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ट्रेवर के भाई ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, वो भी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि कोई रॉयल ऑर्डर आया था पहले, उस बंदे ने बोला था कि सर कोई रॉयल ऑर्डर आया है। अब पता नहीं भाई ये शाही आदेश कहाँ से आया है जो कि ट्रेवर की ये हालत कर दी इन लोगों ने आत्मा भुला के। अब वो तो भाई इनको ही पता, भाई हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक ट्रेवर को, मेरे को लगता नहीं ट्रेवर कुछ याद भी कर पाता है। पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। मेरे को लग रहा है कमिश्नर यहाँ से भाग ना जाए, क्योंकि वो 100% श्योर है कमिश्नर को ये तो पता लग गया होगा कि भैया जी हम लोग आ चुके हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? अरे रॉबर्ट भैया जी थोड़ी देर बस ऐसे ही खड़े रहो, हम आते हैं अभी। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है ना। अभी रुक जा नमूने, अभी रुक जा। तू ही तो था ना जो था, सब कुछ तू ही था है ना। भाई ट्रेवर भाई ये क्या फेंका तुमने? ओ भाई ये क्या था? बॉम्ब फेंक रहे, क्या फेंक रहे तू? भाई ये बंदा पागल हो चुका है मेरे हिसाब से। भाई ट्रेवर के अंदर है ना कुछ अलग ही पावर्स आ चुकी है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इस नमूने को तो मैं जिंदा छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। ये जो भी हो, कमिश्नर 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 कमिश्नर, इसने ही धोखा दिया था ना कल हमारे ट्रेवर भैया जी को आग में जला के इन लोगों ने ही मारा था। नमूने तुम सब के सब मरोगे, आ जाओ। हम भी तो देखे कौन जीतेगा। आरपीजी निकालते, आरपीजी शायद काम कर जाए। नहीं भाई आरपीजी भी बहुत मुश्किल हो रही है काम करना। ओके एम देख रहे हो, एम कहाँ लगा रहा हूँ, लग कहाँ रही है गोलियाँ। वाह बेटे बहुत अच्छे ट्रेवर भाई। भाई यार ये क्या हो रहा है ट्रेवर के साथ? अबे थोड़ा और नीचे रख ट्रेवर, थोड़ा और नीचे रख। हाँ भाई मर गया होगा वैसे तो मेरे हिसाब से तो बंदा, फिर वो लगता नहीं कि अब जिंदा बचा होगा। हेलो कमिश्नर चाचा। ड्राइवर भाई मत करो, मारो ही मत आप इससे अच्छा तो। पता नहीं कहाँ चला रहे हो गोलियाँ। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने कर क्या दिया ट्रेवर के साथ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अबे तुम लोग नहीं मार पाओगे यार, मेरे को नहीं मार पाओगे। अब पता नहीं ये बंदे क्यों तप रहे हैं बिना फालतू में। अबे नहीं मार पाओगे तुम लोग।
अब पता नहीं तुम लोगों को कौन समझाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को कौन समझाए कि नहीं मरूंगा भाई, मैं नहीं मरूंगा। पता नहीं भाई क्यों नहीं मरूंगा, वो तो मेरे को भी नहीं पता। वो तो भाई उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने ट्रेवर की आत्मा ली है, उन लोगों से जाके पूछो कि क्यों नहीं मरेंगे हम। भाई मर जा यार, मर जा भाई, मर जा, मर जाओ। हो गया बस, हो गया। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चल रहा है यार? एक तो ये बड़ी दिक्कत है, अब मैं इसको कैसे बिठाऊं? हेलो मेरे प्यारे भाई, तू निकल ले भाई, तेरा काम हो गया, मैंने तेरे को बचा दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता अब, क्योंकि मैं जितना पास जाऊंगा उसको उतना ही दूर हो जाएगा। तो इससे अच्छा अब तो निकल ले भाई, क्योंकि गाड़ी लेके अभी हम निकलते हैं भाइयों, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ दो ही, देखो हमारा एक टारगेट तो ख़त्म हो चुका है, अब हमारे सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए हैं। एक तो जनरल, मतलब कि एक जनरल बचा हुआ है और एक पीएम साहिबा बची हुई है। अब इन दोनों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। पक्का पता है 100% श्योर, माइकल थोड़ी देर के अंदर लोकेशन बता ही देगा। माइकल भैया जी जल्दी करो, जल्दी। माइकल का फ़ोन आ चुका है। और रही बात पुलिस वालों की, मेरे को लगता है इनके अंदर अकल आ चुकी है कि ट्रेवर का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गोलियां बरसा ली, हेलीकॉप्टर आ गए, सब कुछ कर लिया इन नमूनों ने। बट ट्रेवर भैया जी के भाई एक हल्की सी भी खरोच भी नहीं आई मेरे हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है। रही बात, देखो जो ये चीज़ें दिख रही है ना, मेरे को लगता है ट्रेवर के ऊपर, मेरे को लग रहा है सिर्फ ये दिखाने के लिए ही है। ट्रेवर को शायद गोलियां लगी नहीं है मेरे हिसाब से, या तो फिर ट्रेवर से गोलियां दूर चली गई होगी, शायद ब्लड ब्लड निकला है, कह नहीं सकते, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना ट्रेवर के पास नहीं आ पा रही। तो मेरे हिसाब से शायद सिर्फ वो ब्लड ही है, क्योंकि कोई भी मेटल की चीज़ ट्रेवर के आसपास तो नहीं आई है। कि जब इंसान नहीं आ सकते तो गोलियां कैसे आएगी ट्रेवर के आसपास? देखो कह नहीं सकता मैं कुछ भी, पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, कह नहीं सकते। देखो रही बात, तो माइकल बोल रहा है कि भाई देख तू टेंशन मतलब 5 मिनट के अंदर तेरे को इन्फॉर्मेशन निकाल के देता हूँ इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों के ना फ़ोन भी हैक करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सबसे पहले तो भाई फ़ोन ही हैक करने की ट्राई की है हम लोगों ने। बाकी माइकल कर नहीं पा रहा ना, क्योंकि आप लोग जानते ही हो भाई माइकल भैया जी का क्या ही है सीन। माइकल को ज़्यादा हैकिंग आती नहीं है ना, फिर भी माइकल कर लेता है। ओके, और रही बात, अभी मैंने इस रोबोट्स को तो छुड़ा ही दिया है, अभी ये पहुंच जाएगा और सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। मैंने इसको बोल दिया था वैसे, अभी फ़ोन करके बोला है मैंने रोबोट्स को कि भाई लोग बंकर के अंदर पहुंच चुके हैं, एंड बंदों ने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी। अब देखो कह तो नहीं सकता कि यहाँ पे कमिश्नर मिलेगा या नहीं मतलब कि पीएम साहिबा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता भाई, मिल जाएंगे, मेरे को पक्का पता है। अबे यार तुम लोग नहीं मार पाओगे मेरे को, अब ये पहले वाला ट्रेवर नहीं रहा, अब ये पता नहीं ये कुछ और ही बन गया, मेरे को खुद को नहीं पता इसके अंदर क्या डाल दिया उन बंदों ने। आ जाओ, हम भी तो देखे तुम लोग कितने हो, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे बंदे होंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि बंदे थोड़ी सेफ्टी में रह रहे होंगे, किसी को भी इनकी लोकेशन पता नहीं होगी, पर ये बंदे तो कुछ ज़्यादा ही। हाँ 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 मेरे प्यारे भाई, क्या हालचाल? एक तो पहला इंसान है जिसके आसपास मैं पहुँच पाया हूँ, देख रहे, वरना सबके सब बंदे मेरे से दूर ही भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, जितने बंदे सबके सब आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें इन दोनों बंदों को टारगेट करना है, हमारे कमिश्नर जी को और पीएम साहिबा जी को। हेलो मेरे प्यारे भाई, निकलो ना ज़रा, थोड़ा बहुत इधर आओ, इधर 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 खाओ थोड़ी बहुत गोलियाँ भाई। इधर मेरे को लग रहा है अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है यार, आ जाओ ले। ओके भाइयों, यहाँ पे मेरे को लग रहा है, ओके भाई पूरे के पूरे 5 स्टार आ चुके हैं, बट सबके सब भाई बाहर है, बंकर के अंदर कोई भी नहीं आ पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मैं कह नहीं सकता कि बंकर के अंदर भी आ जाए, नमूनों का कोई भरोसा नहीं है मेरे हिसाब से। अब मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कमिश्नर इनको। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, ट्रेवर भैया जी आपके अंदर इतनी पावर आ गई है, तो आप उनको मतलब हैंडल कैसे करोगे यार? क्योंकि भाई ट्रेवर के अंदर आज तक अभी इतनी पावर आई नहीं है वैसे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये हैंडल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये हैंडल कर पाएगा। अब वो तो भाई ट्रेवर का भाई ही जाने, क्योंकि उसी ने ही किया है ये सारा का सारा कबाड़ा। मतलब कबाड़ा तो क्या किया, एकदम अच्छी चीज़ ही दी है देने में तो, पर ट्रेवर नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि ट्रेवर को पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है इस दुनिया में, क्योंकि ट्रेवर एक नॉर्मल इंसान है, साइंस में बिलीव करता है। पता नहीं भैया जी क्या समझेगा ट्रेवर को, तो मेरे को भी नहीं पता, जो भी समझेगा समझ लेगा। हमें यहाँ पे भाई कमिश्नर और उसको ढूंढना है, पीएम साहिबा को ढूंढते हैं, मतलब जनरल और पीएम साहिबा को, उनको ढूंढते हैं, मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो फिर कहीं और निकलेंगे। वैसे भाई माइकल की इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं निकलेगी, अगर फ़ोन का टारगेट यहाँ पे आया है तो वो बंदे भी यहीं पे कहीं पे छुपे हुए होंगे, पक्का ये तो 100% श्योर है। दोनों के दोनों बंदे मिल चुके हैं, नमूने आ जाओ, वेरी गुड। यहाँ पे छुपे हुए थे तब जाके मैं इन लोगों को सामने लेके आया हूँ, नमूने पता नहीं इतने अंदर क्यों छुपे हुए थे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, और दे लो धोखा, और कितना धोखा दोगे, हम भी तो देखें। ये लो एक और धोखा, ये एक और धोखा, ये एक और धोखा, ये एक और धोखा। मैंने बोला था तुमको कल ही मैंने बोला था तुम लोगों को कि भाई गलती मत करो, छोड़ दो, पछताओगे तुम लोग मेरे को मार के। बहुत अच्छे, ये लो हो गया, बस बन लिया पीएम। ये पीएम बन ली है ना, बहुत अच्छे। और तू जनरल,
वो भी जनरल बन लिया और कमिश्नर तो है ही भाई, कमिश्नर क्या ही बोले। नमूनों का सबका बना दिया है वैसे नेता। अब देखते हैं भाइयों क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स देखो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जा चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, पुलिस का जो मेन बंदा था वो गया, पीएम वो भी गई, जनरल भी गया। अब यानी कि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट को ही तबाह कर दिया एक तरीके से मैंने। रही बात वो छोटे मोटे बंदे, वो छोटे मोटे बंदे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और नमूने जब इनको ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे। अब देखते हैं भाई ट्रेवर के दिमाग में क्या चलता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो ट्रेवर ही जाने। पता नहीं ट्रेवर इन लोगों को मार के क्या करने वाला है, वो तो मेरे को भी नहीं पता कि अब ट्रेवर ही जाने क्या करेगा। और देखा जाएगा भाई, कुछ ना कुछ तो भयानक ही होने वाला है, होगा जो भी देखा जाएगा। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपना काम हो चुका है आज का। अब पता नहीं है ट्रेवर भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो भाई ट्रेवर भाई ही जाने। कि ट्रेवर भैया जी, आपके अंदर जो पावर्स आई है वो मेरे को लग रहा है कुछ भयानक ही है, और पता नहीं क्यों दी है आपको। और एक तो ये रॉयल ऑर्डर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, रॉयल ऑर्डर दिया किसने है भाई, समझ रहे हो, रॉयल ऑर्डर। अब देखते हैं भाई ये रॉयल ऑर्डर के बारे में पता लग जाएगा बहुत ही जल्दी हमें, ये रॉयल ऑर्डर दिया किसने ट्रेवर के भाई को, जो ट्रेवर के भाई ने ऐसी हरकत की है। देखो कहने में वो मेरा भाई है, क्योंकि उसने बोला था कि ट्रेवर का भाई है वो, वैसे ट्रेवर जानता नहीं है कि वो है कौन, क्योंकि अभी जब ट्रेवर उससे मिलने गया था, मतलब मेडिटेशन करने गया था, वो जो आसमान में उड़ रहा था उसको तो नहीं पहचान पाया ट्रेवर। कोई ना भैया जी यहाँ से निकलते हैं भाइयों, क्योंकि यहाँ का काम हमारा हो चुका है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।